सभी गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 26 नवंबर, ट्यूसडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। ये समझने वाले हैं कि निफ्टी में आज सुबह से कौन कौन से सिनेरियोज बने हैं। उन सिनेरियोज में हमें कहाँ से सेफ ट्रेड मिला और कहाँ से रिस्की ट्रेड मिला। ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। चलिए ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन। मैं ओपन कर लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा और हम बात करेंगे निफ्टी में अपने पहले टिक से। निफ्टी को अगर हम देखें अपने पहले टिक से, तो निफ्टी 9:15 पे अपने पहले टिक पे जो हमें दिख रहा था वो दिख रहा था रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप 24,300 से 24,500 पर। और जो सपोर्ट हमें दिख रहा था वो दिख रहा था 24,300 पे, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम था 24,200 पर। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं ये कौन सा सिनेरियो है। रेसिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है और सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम है। मतलब 8 नंबर सिनेरियो, जो कि अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो है हमारे लिए। इस सिनेरियो में ना तो हम सी बाई कर सकते हैं ना तो हम पी बाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें मार्केट को वॉच करना है पहले। चलिए आगे देखते हैं। अगले ही टिक पे सेम सिनेरियो है अभी भी। जो वीक टुवर्ड्स बॉटम था वो अभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है, सपोर्ट। और जो रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था वो अभी भी वीक टुवर्ड्स टॉप है। हम्म, ठीक है। चलिए सेम सिनेरियो, अभी भी कोई चेंजेस नहीं। अभी भी सेम सिनेरियो, बट यहाँ परसेंटेज सपोर्ट की कम होती जा रही है। यहाँ भी कम हो रही है, दोनों साइड कम हो रही है। अगर ये दोनों साइड परसेंटेज कम हो जाती है तो फिर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पे आ जाएगा। तब जो मार्केट की रेंज होगी वो होगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। जब दोनों बार एक एक वैल्यू को हिट कर लेगा, मतलब एक एक बार हिट कर लेगा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस को और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को, उसके बाद जो मार्केट की रेंज बचेगी वो बचेगी EUS-1, जो कि है 24,250 के पुट साइड का डाइवर्जन, और EUR+1, जो कि है 24,350 के कॉल साइड का डाइवर्जन। बट अगर EUS-1 पे जाने के बाद कहीं वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है सपोर्ट, तो सपोर्ट और बियरिश हो जाएगा, मार्केट बियरिश हो जाएगा। और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 पे जाने के बाद अगर कहीं वीक टुवर्ड स्टॉप होता है सपोर्ट, तो वो बुलिश हो जाएगा मार्केट। चलिए आगे देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं मार्केट में। चलिए सपोर्ट तो स्ट्रांग हो चुका है अब 24,300 पर, और रेसिस्टेंस एज इट इज बना हुआ है 80% अभी। चलिए यहाँ भी लगभग लगभग स्ट्रांग हो चुका है। हाँ, दोनों स्ट्रांग हो गए। और अब जो मार्केट की रेंज बची जो मैंने बताई थी, ईओआर से लेके यूएस तक, यूएस से लेके ईओआर तक, उसके बाद EUS-1 और EUR+1। EUS-1 पे जाने के बाद हम देखेंगे सपोर्ट कहीं भी टुवर्ड्स बॉटम तो नहीं हो रहा है। अगर वो हो रहा होगा तो मार्केट बेयरिश हो जाएगा। और EUR+1 पे जाने के बाद हम ये देखेंगे कि सब रेसिस्टेंस कहीं वीक टुवर्ड्स टॉप तो नहीं हो रहा है। अगर वो वीक टुवर्ड्स टॉप कहीं पे होता हुआ दिखेगा हमें, तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। चलिए हमने यहाँ देख लिया है 9:22 तक। अब हम नए वाले डेटा पे देखेंगे, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं सर नए वाले डेटा पे देखने के लिए। मैं हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। निफ्टी एक्सपायरी 28, डेट आज का, और 9:15। इधर मैं कर देता हूँ 3x और इधर मैं कर देता हूँ 1 मिनट। चलिए इसको प्ले कर देता हूँ। चलिए हमने ये देखा था 9:22 पे स्ट्रॉन्ग हो चुका है। अब हम यहाँ से देखने का आगे स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं क्या क्या सिनेरियो में चेंजेस आते हैं। फिलहाल अभी दोनों स्ट्रॉन्ग है। मार्केट अभी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास जा रहा है। चलिए एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस के आसपास आ गया मार्केट। मैं अगर बैक करके दिखाऊं तो इधर कहीं आसपास, ठीक है। 10 पॉइंट का अंतर है, बट लिया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। यहाँ से एक ट्रेड हम ले सकते हैं पुट का, यहाँ तक के लिए।
मतलब 24,278 तक के लिए। चलिए, ये हमारा एक ट्रेड कंप्लीट हो गया एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। अब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हमें ट्रेड लेना तो है, बट अगर उसके भी एक डायवर्जन नीचे मार्केट चल जाता है तो वो हमारे लिए शॉकिंग वाली बात नहीं रहेगी। चलिए, यहां से भी एक ट्रेड लेते हैं, देखते हैं हमें मिलता है या नहीं। चलिए, ये नीचे आ गया मार्केट। अगर किसी ने यहाँ पे लिया है तो उनको 220 पे एवरेजिंग करनी है, ना कि उनको अपना स्टॉप लॉस कट के बाहर होना है। चलिए, 220 पे आ गया मार्केट और यहाँ हम एवरेजिंग करेंगे। जिन्होंने भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लिया उनको यहाँ एवरेजिंग करनी है, और उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 175 यहाँ से। चलिए, 175 मार्केट नहीं आया है, ऊपर आ रहा है मार्केट। और जिन्होंने भी एवरेजिंग की होगी लगभग लगभग उनका रेट आया होगा 244 के आसपास। अगर वो निकल पाए होंगे तो ठीक है, अगर वो नहीं निकल पाए होंगे तो उनको अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे बुक करना होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 10:16 पे तो ये वीक टूवर्ड्स बॉटम हो जा रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बुक कर सकते हैं। चलिए, स्टॉप लॉस कट गया उनका। अब हमें ये हो चुका है बियरिश मार्केट। तो अब हमें वेट करना है एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस आएगा तो ही हम बाई करेंगे, नहीं तो अब हम बाई नहीं करेंगे। यहाँ शिफ्ट होता हुआ सपोर्ट लगभग लगभग 24,200 पर। अगर 24,300 से 200 पे शिफ्ट हुआ है तो मार्केट एक डायवर्जन और नीचे जाने की कैपेसिटी रखेगा। चलिए, आगे देखते हैं। एटलीस्ट हमें 282 का वेट करना होगा। ये मॉडरेट रिस्की है और मॉडरेट सेफ है, और ये एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमारा टोटली सेफ है। बट एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस पे आने के बाद अगर ये जो येलो कलर आपको यहाँ दिख रहा है, ये येलो कलर यहाँ से यहाँ चल जाता है, मतलब 300 से 200 पे चल जाता है, ब्लू कलर यहाँ आके 300 पे स्ट्रांग हो जाता है, तो हम एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से ट्रेड नहीं लेंगे फिर। चलिए, सब रेसिस्टेंस भी हमारा वीक टूवर्ड बॉटम हो चुका है, मतलब एक ब्लड बाथ कंडीशन। सिंपली हमें वेट करना है 266 का, और यहाँ से हमें ट्रेड ले लेना है ब्लड बाथ कंडीशन के लिए। अगर ब्लड बाथ कंडीशन कंटिन्यू रहता है और हमें यहाँ 265 पे मार्केट मिल जाता है तो हम ट्रेड करने के लिए एलिजिबल है। चलिए, अब हो गया, हम आ चुके हैं लगभग लाइव मार्केट में। मैं देख लेता हूँ ये लाइव खोल के। ठीक है, 24,300 से परसेंटेज 200 पे आ चुका है 80%। और सपोर्ट भी 300 से 200 पे शिफ्ट होके यहाँ 80% हो चुका है, मतलब एक ब्लड बाथ सिनेरियो यहाँ बनता हुआ हमें दिख रहा है। हमें जब भी सेफ एंट्री मिलेगी मिलेगी, ये मॉडरेट हमारा है 265 और 315 हमारा सेफ ट्रेड है अकॉर्डिंग टू करेंट सिनेरियो। अब यहाँ से क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि ये जो येलो कलर 80% दिख रहा है इसका परसेंटेज हट जाए, यहाँ 75% के नीचे हो जाए, और ये ब्लू कलर 200 से 300 पे वापस से आ जाए तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। और क्या बन सकता है सिनेरियो, ये भी बन सकता है सिनेरियो कि यहाँ जो 80% हुआ है, यहाँ कॉल साइड में हमारा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन जाए, यहाँ स्ट्रांग हो जाए ये 300 से 200 पे स्ट्रांग शिफ्ट होकर स्ट्रांग हो जाए, और 300 से जो वीक टुवर्ड स्टॉप दिख रहा है 200, ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बन जाए तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। और क्या हो सकता है मार्केट में बुलिश करना, कहीं नए प्लेस पे वीक टुवर्ड स्टॉप हो जाए। नए प्लेस पे वीक टुवर्ड स्टॉप इधर 69% है, अगर ये येलो कलर इधर से सीधा इधर आ जाता है 500 पे तो ये बुलिश हो जाएगा मार्केट। और फिलहाल मुझे और तो कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वीक टुवर्ड स्टॉप यहाँ कहीं हो जाए, लेकिन यहाँ भी मुझे नहीं दिख रहा है, और कहीं परसेंटेज ऐसी खास दिख नहीं रही है।
तो यही थी मार्केट की कहानी आज की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि मैंने एकदम डिटेल वे में बताया है। अगर मैंने जल्दी भी बताया है तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है हर्षकेश इन्वेस्टिंग डैडी। मैं अप्रोक्स 12 बजे के आसपास लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करता हूं अपने इस चैनल में, जिसमें मैं ये बताता हूं कि सेफ ट्रेड कहाँ से मिलेगा, रिस्की ट्रेड कहाँ से मिलेगा, क्या क्या सिनेरियोज बने। ये सारी चीजें मैं बताता हूं अपने लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रोज वीडियो देखने के लिए। चलिए बैंड करते हैं ये सेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।